और ईरान मौके के इंतजार में बैठा है। अगर ट्रंप की ओर से एक भी हमला हुआ और इसमें पाकिस्तान की छोटी सी भी भूमिका रही तो खलीफा पाकिस्तान को मिटा देगा। इसके लिए ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने अपनी टारगेट पहले से सेट कर लिए। ट्रुथ ये है जो ये हाइड करना चाहते हैं। यूएसए का जो एयरफोर्स C-17 ग्लोब मास्टर जो पहले लंदन पहुंचा, लंदन से एक उन्होंने पहुंचाया इराक में, दूसरा पाकिस्तान में लैंड कर चुका है। और कहां पर लैंड भी करवाया उन्होंने? रावलपिंडी में, क्योंकि और कहीं भी उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलनी थी। नेट ब्लॉक्स ने रिपोर्ट दी है कि 156 घंटे 156 घंटे से पाकिस्तान में इंटरनेट काम नहीं कर रहा। ये क्या समझती हैं आप? क्या हमें कोई पैगाम दिया जा रहा है? हमें कोई टाइट किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से? कोई डिमांड्स हैं? आपकी क्या असेसमेंट है? और इंडिया को कोई नहीं डाला, वो तो आजकल उनके हालात भी खराब हैं। कैसे देखती हैं इसको? मैंने ये कहा था कि इजराइल चाहता है, अमेरिका चाहता है कि रेजीम चेंज हो। ये नहीं कि वो कर लेगा, सक्सीड, कामयाब हो जाएगा। वो चाहते हैं। एक तो ये, दूसरा ये मैंने नहीं कहा था कि पाकिस्तान में भी ऐसे हो सकता है। मैंने कहा था कि इसके लिए पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। पाकिस्तान अब रिपोर्टेडली उन्होंने अपने जो एयर बेसिस हैं उसको हैंड ओवर कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स के पास। उसके बदले में इनको पैसे दे दिए जाएंगे, कुछ गारंटीज दे दी जाएंगी कि भारत इनके ऊपर अटैक नहीं करेगा कुछ देर के लिए। और ये बेसिस दिए क्यों हैं? क्योंकि अमेरिका ईरान के ऊपर लॉन्च करे सबसे बड़ा अटैक। इसे आप समझ जाइए कि अमेरिका कितना पाकिस्तान का साथ दे रहा है। जिस वक्त मेरे ख्याल है अभी ईरान के ऊपर जो अटैक की बात की जा रही है, अगर उसमें पाकिस्तान ने साथ ना दिया तो सभी के वीजा बंद हो जाएंगे, शायद विजिट वीजा भी हो जाए, बाकी भी हो जाए। फिलहाल तो उन्होंने सिर्फ इमिग्रेंट्स के बंद किए, लेकिन वो भी सर सिर्फ हमारी की। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। दोस्तों, हाल ही में एक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रही है, वह पाकिस्तानी मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। बताया जा रहा है कि अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर इस समय कहीं ना कहीं ये निशाना साधे हुए तथा अमेरिका जो ईरान के ऊपर निशाना साधे हुए वो कहीं ना कहीं अपनी युद्ध नीति को पाकिस्तान के अंदर सैन्य स्थल पर रहकर एक पूर्ण रूप से करना चाहता है। परंतु पाकिस्तान जो है वो बहुत ही ज़्यादा भयभीत नज़र आ रहा है, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों ही कहीं ना कहीं अपने स्थान पर बहुत ही अच्छे देश हैं। और पाकिस्तान इस विषय में बहुत ही ज़्यादा इसलिए चिंतित है कि अगर अमेरिका ने हमारे सैन्य स्थल से ईरान के ऊपर हमला किया तो कहीं ना कहीं ईरान जो है उसका दुष्प्रयोग हमारे ऊपर ही करेगा और आने वाले समय में ईरान और पाकिस्तान के रिश्तों में काफ़ी प्रकार की दरारें जंग में धकेल दिया है जिसका कोई अंत नहीं। एक तरफ सऊदी अरेबिया और कतर जैसे बड़े मुस्लिम मुल्कों ने साफ मना कर दिया है कि वो अमेरिका को अपनी ज़मीन ईरान पर हमले के लिए नहीं देंगे, लेकिन वही पाकिस्तान ने शायद पिछली गलतियों से सबक नहीं सीखा और पाकिस्तान को अपनी जमीन दे दी। ईरान की सबसे पावरफुल पैरामिलिट्री फोर्स यानी फराजा के अधिकारी ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया, जिसके मुताबिक ईरान सबसे पहले पाकिस्तान के समनगली एयरबेस पर बड़ा हमला कर सकता है। समनगली एयरबेस पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर अंधेरा छाया हुआ है। आप बोलेंगे ये कौन सी नई चीज है? इनके तो 1400 सालों से अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन लिटरली इनकी बिजली गुल है। और कई घंटों से नहीं, कई ऐसा लग रहा है कि जैसे अब तो पिछले 5-6 दिन से इंटरनेट डेड हो गया हो। कोई व्हाट्सएप नहीं चल रहा, कोई ट्विटर नहीं है, कोई न्यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि समथिंग मैसिव इज हैपनिंग इन रावलपिंडी। चाइना हॉरर में है कि हो क्या रहा है। चाइना का ये आयरन ब्रदर था, वो आयरन को जंग लग गया है और ये फॉल करने वाले हैं और ये फ्लिप हो गई पूरी की पूरी। जो नैरेटिव है पूरा वो फ्लिप हो रहा है। हमारे जो राजनाथ सिंह हैं या हमारे जो आर्मी के चीफ हैं उनकी तरफ से भी अब स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं, अब छोड़ने वाले नहीं है। ये मामला है जो अलायंस था पाकिस्तान का और चाइना का, वो एंड होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि पाकिस्तान ने वही काम किया कि अल्लाह की झूठी कसम खाकर धोखा दिया चाइना को भी, ईरान को भी। अब होता क्या है, काम हुआ क्या है, और ये आखिरी विकेट क्यों बोल रहा हूं, बाकी कौन सी विकेटें हैं? आपको लगेगा मैं वेनेजुएला की, ईरान की बातें बोलने वाला हूं। नो, कुछ और विकेटें, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि अल्लाह की झूठी कसम खा के ही ये कंट्री ये काम करती है। अब जैसे ही थोड़ा सा हीट बढ़ना शुरू हुआ, पाकिस्तान ने चाइना को बेच दिया। अब आते हैं ट्विस्ट क्या है। पाकिस्तान अब रिपोर्टेडली उन्होंने अपने जो एयर बेसिस हैं उसको हैंड ओवर कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स के पास। उसके बदले में इनको पैसे दे दिए जाएंगे, कुछ गारंटीज दे दी जाएंगी कि भारत इनके ऊपर अटैक नहीं करेगा कुछ देर के लिए। और ये बेसिस दिए क्यों हैं? क्योंकि अमेरिका ईरान के ऊपर लॉन्च करे सबसे बड़ा अटैक, एक पाकिस्तान की तरफ से
उधर सीरिया की तरफ से, इराक की तरफ से, ग्रीस की तरफ से पाकिस्तान, ईरान के ऊपर अमेरिका अटैक करना चाहता है फुल एंड फाइनल। मैंने ये कहा था कि इजराइल चाहता है, अमेरिका चाहता है कि रेजीम चेंज हो। ये नहीं कि वो कर लेगा, सक्सीड, कामयाब हो जाएगा। वो चाहते हैं। एक तो ये, दूसरा ये मैंने नहीं कहा था कि पाकिस्तान में भी ऐसे हो सकता है। मैंने कहा था कि इसके लिए पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, हमारा क्या रवैया होगा अगर इजराइल और अमेरिका कामयाब हो जाते हैं इस्लामिक रेवोल्यूशन या इस्लामिक रेजीम को डिसमेंटल हैं जो चाइना की गिर गई हैं। अब देखते हैं हुआ क्या है, और ये ब्रेकिंग न्यूज है जिसके ऊपर इस्लामाबाद साइलेंट है। ऑफिशियल एक्सक्यूज ये दिया गया कि कुछ सबमरीन की केबल्स हैं जिसको मेंटेनेंस किया जा रहा है, उसके कारण ये इंटरनेट गुल है। ये झूठ है सरासर। एक न्यूक्लियर कंट्री और पिछले कई दिनों से वहां पर इंटरनेट को बंद कर दिया सिर्फ इसलिए कि एक तार को फिक्स करना है। ट्रुथ ये है जो ये हाइड करना चाहते हैं। यूएसए का जो एयरफोर्स C-17 ग्लोब मास्टर जो पहले लंदन पहुंचा, लंदन से एक उन्होंने पहुंचाया इराक में, दूसरा पाकिस्तान में लैंड कर चुका है। और कहां पर लैंड भी करवाया उन्होंने? रावलपिंडी में, क्योंकि और कहीं भी उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलनी थी। किराना हिल्स के अंदर ये लैंड किया है। अमेरिका के जो कमांडोज हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान की धरती पे पहुंच चुके हैं। सोच के देखिए, चाइना वो कंट्री है जिसने पाकिस्तान के अंदर $60 बिलियन सीपेक के नाम पर उन्होंने इन्वेस्ट किए। उन्होंने वहां पे पॉलिटिशियंस को खरीदा और वहां पर इवन की जनरल जो थे, जनरल्स, उनको भी खरीद कर ये सीपेक के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाई गई। उनको लगा कि पाकिस्तान हमेशा ही उनकी कॉलोनी बन के रहेगा, वफादार कुत्ते की तरह रहेगा करने में, और एक पपेट रेजीम, अमेरिकन पपेट रेजीम ईरान के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे अब उन्होंने वेनेजुएला में किया। और ये भी मैंने कहा था कि बिल्कुल पूरी तैयारी है और पूरी कार्रवाई हो रही है ईरान के अंदर कि किसी तरीके से एक पॉपुलर अपसर्च किया जाए और जो कि इस इस्लामिक रेजीम को चैलेंज करे और उसके ज़रिए फिर अमेरिका रेजीम चेंज करे। अच्छा, अब पाकिस्तान, मैं आपको ये बता दूं कि हमारी इस वक्त की जो नेशनल सिक्योरिटी लीडरशिप है और जो हाइब्रिड रेजीम है बिल्कुल आगाह है, इनको पता है। दे आर वेल वर्स्ड इन स्ट्रेटजी एंड इन जियो पॉलिटिक्स। उनको पता है कहाँ से थ्रेट आ रही है, कैसे डील करना है। आप देख नहीं रहे हैं, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और सिविल इस्टेब्लिशमेंट ये मिल के किस तरीके के साथ इन सब का स्टॉक बढ़ गया है आफ्टर दैट रिसेंट एपिसोड अगेंस्ट इंडिया। और इस वक्त कभी इसाक डार साहब चाइना इस वक्त बैठे हुए हैं, उससे पहले वो सऊदी अरेबिया गए हुए थे। अपने शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया जाते हैं, कतर जाते हैं, यूएई जा रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। चीफ साहब कभी अमेरिका बैठे होते हैं, कभी सऊदी अरेबिया बैठे होते हैं, एंड सो ऑन। ये दिस इज अनहर्ड ऑफ। दैट टेल्स यू कि हमारा जो डिप्लोमेटिक स्टेटस है एज अ पावर, रीजनल पावर, इट इज गॉन अप, इसमें कोई शक नहीं है। वेदर वी लाइक द करंट एग्जिस्टिंग रेजीम और नॉट, वी हैव टू एडमिट दिस। अच्छा, तो इसलिए ये आप फिक्र ना करें कि हमारी जो रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट है या सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, दे डोंट नो हाउ टू डील विद इट, दे विल नो हाउ टू डील विद इट। बाकी ये कि कल को अगर कोई अमेरिकन रेजीम बन जाती है ईरान के अंदर, तो क्या पाकिस्तान को क्या उसका फ़ायदा नुकसान है? मैं नहीं समझता कोई भी नुकसान है, फ्रैंकली। देन डोंट फॉरगेट, जब शाह ईरान था तो हम भी अमेरिकन पपेट रेजीम थे और शाह भी था, और बड़े अच्छे तल्लुकात थे, बड़ी वो टर्की, ईरान, पाकिस्तान का जनाब। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शंस, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शंस, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस, पाकिस्तानी फनी रिएक्शंस, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट, पाकिस्तानी लास्ट अपडेट व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।